हम सब की आत्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उस श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री राधा। प्रेमानंद जी महाराज आज के समय में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं राधा रानी के। आपका क्या कहना है इस पर? राधा और कृष्ण का रिश्ता क्या था, प्रेम का या भक्ति का? जब दोनों ही एक है तो इसको क्या संबंध का आप नाम देंगे? प्रेम का असली अर्थ क्या है? श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी से कितना प्रेम किया और ठाकुर जी उन्हें छोड़कर चले गए। असली भक्ति क्या है? ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े नारायण भगवान के पास गए, प्रभु इस कलयुगी भक्त से मुझे बचाओ, इसने जीना मुश्किल कर दिया। बुखार आता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, ब्रह्मा को बुला लेता है। अब भगवान के दर पर इसलिए जा रहे क्योंकि आपको भगवान से कुछ चाहिए और वहाँ से मिल रहा है। जिस दिन वहाँ से मिलना बंद हो गया ना, आप भगवान बदल देंगे अपना। अब अर्जुन को देखकर भगवान मुस्कुरा रहे और अर्जुन से बोले, अर्जुन हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, सरकार सुनो, जीत निश्चित है मेरी, दास न होगा कभी उदास। और माखन लेकर मैं क्या करूँगा जब माखन चोर है मेरे। एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है कि कृष्ण जी ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की, विवाह क्यों नहीं किया? अगर मैं आपसे कहूँ विवाह किया था। जय माता दी। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है मशहूर कथावाचक देवी निधि सारस्वत, जिनसे हमने बात की राधा कृष्ण के बारे में, मीरा के बारे में, रुक्मणी के बारे में। उनकी इंट्रो में मैं क्या आपको बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट इस पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान जो मुझे फील हुआ, जो पॉजिटिविटी मुझे फील हुई, मैं उम्मीद करती हूँ वो ज़रूर आपको अपने घर बैठे फील होगी। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। जय माता दी। श्री राधे, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री राधा है कौन? देखिए, श्री किशोरी जी भगवान श्री कृष्ण की अहिलादनी शक्ति है। कहा जाता है कि शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम का मतलब होता है जो अपनी आत्मा में रमन करता है, वो आत्माराम है। तो अगर सोचा जाए कि हम सब की आत्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उस श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? तो कहा गया कि उस श्री कृष्ण की आत्मा का नाम है श्री राधा। जगत को आनंद भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, लेकिन अगर कृष्ण को भी जब आनंद चाहिए होता है तो वो आनंद प्राप्त करने के लिए श्री किशोरी जी के शरण में जाता है। वैसे ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण अलग है, श्री राधिका जी अलग है। ऐसा नहीं है। श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों एक तत्व हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। आप ये दिखने में दो मालूम होते हैं, लेकिन ये दो है नहीं, ये वास्तव में एक हैं। तो श्री राधा ब्रह्म की अहिलादनी शक्ति का नाम है, जिनकी कृपा से ब्रह्म सारे काम करते हैं, वो श्री राधा है। और ये कितना सच है? जैसे सीरियल्स में और वैसे दिखाया जाता है कि राधा रानी 1 साल पहले जन्म लिया था उन्होंने, और श्री कृष्ण ने बाद में लिया था। और उन्होंने जब वो हुई थी तो उन्हें दिखता नहीं था, लेकिन सबसे पहले दर्शन उन्होंने श्री कृष्ण के किए थे जब उन्होंने आंखें खोली थी। कितना सच है ये? देखिए, सीरियल में कुछ चीज़ों को अलग तरीके से भी दिखाया जाता है, लेकिन हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। कई जगह जैसे कि श्रीमद् भागवत जी के अनुसार किशोरी जी भगवान से बड़ी हैं, लेकिन अन्य कई शास्त्रों में किशोरी जी को भगवान से छोटा भी बताया गया है। जब किशोरी जी ने जन्म लिया तो देखो, किशोरी जी के जीवन का सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण है। वो उनके अलावा किसी और को देखना पसंद नहीं करती। तो ये बात सत्य है कि श्री किशोरी जी अपने नेत्र नहीं खोलती थी। जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने नेत्र नहीं खोले थे और अपनी माँ का दुग्ध पान नहीं किया था। तो जो किशोरी जी की मैया है, मैया कीर्ति, तो वो बहुत दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। इधर भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी हैं नंद बाबा जी और मैया यशोदा,
वो राधा रानी के माता पिता के मित्र हैं, वृषभानु जी और मैया कीर्ति के। तो जब उनको समाचार मिला कि वृषभानु जी के घर में लाली हुई है, तो वे ना, जैसे हमारे यहाँ बच्चा किसी का होता है तो हम उसे कुछ उपहार देने जाते हैं, गिफ्ट देने जाते हैं। तो वैसे ही मैया यशोदा और नंद बाबा लाला को गोद में लेकर किशोरी जी को देखने के लिए गए हैं। तो बताते हैं कि मैया यशोदा की गोद में भगवान श्री कृष्ण है और श्री किशोरी जी एक पालने में लेटी हुई है, मैया कीर्ति पास बैठी हुई है। तो जैसे ही यशोदा मैया लाला को लेकर गई, तो क्या हुआ कि जब वो गई तो मैया कीर्ति से उनको गले मिलना था, तो उन्होंने क्या किया, लाला को लेकर श्री किशोरी जी के पास लिटा दिया। तो जैसे ही श्री किशोरी जी के पास लिटाया है ठाकुर जी को, श्री किशोरी जी ने तुरंत करवट ली है और करवट लेकर जो पहली झलक आंखें खोली हैं तो अपने नेत्रों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण को पाया है। तो उनके देखकर किशोरी जी बड़ी मुस्कुराई है और उसी दिन से किशोरी जी ने अपने नेत्र खोले और दुग्ध पान पीना भी शुरू उसी दिन से श्री किशोरी जी ने किया। तो आपके नज़रिए से राधा और कृष्ण का रिश्ता क्या था, प्रेम का या भक्ति का? देखिए, भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी दोनों प्रेम स्वरूप हैं। श्री किशोरी जी किसका अवतार है? प्रेम का अवतार है। श्री किशोरी जी के रोम रोम में प्रेम बरसता रहता है। तो इन दोनों का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो प्रेम का संबंध है। और संबंध किसका किससे? दोनों ही राधा है, दोनों ही कृष्ण है। संबंध होता है दो व्यक्तियों के बीच में। मेरे और आपके बीच में संबंध हो सकता है क्योंकि हम दोनों एक अलग अलग शरीर धारण करके बैठे हुए हैं। हम दोनों का स्वभाव अलग है, चीज़ें अलग है, तो हम दो एक अलग अलग व्यक्ति हो गए। वहाँ दो व्यक्ति नहीं है तो किसका संबंध क्या किससे होगा? जब दोनों ही एक है तो इसको क्या संबंध का आप नाम देंगे? जब दोनों ही एक है, ये राधा है, ये नेत्र है, ये आप ऐसे समझ लें कि एक नेत्र का नाम राधा है और एक का नाम कृष्ण है। अब इनका आपस में क्या संबंध होगा? तो किशोरी जी और श्री ठाकुर जी के बीच में जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है। प्रेम का असली अर्थ क्या है? देखिए, प्रेम मेरी नज़र से प्रेम ब्रह्म का स्वरूप होता है। और कई बार शास्त्र भी ऐसा कहते हैं, संत जन भी ऐसा कहते हैं कि प्रेम ब्रह्म से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। प्रेम आई लव यू का विषय नहीं है। सुबह आई लव यू, रात को आई हेट यू, तो वो उसको आप प्रेम नहीं कह सकते। ये प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत अलग चीज़ होता है। प्रेम में, प्यार में, लव यू में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये सारी चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। प्रेम को ब्रह्म बताया गया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जो प्रेम है ना, ये ब्रह्म से भी ज़्यादा ऊंचा है। अब आप सोचेंगे कि भगवान से ऊंचा प्रेम कैसे हो सकता है? इसीलिए हो सकता है क्योंकि अगर प्रेम ऊंचा नहीं होता तो क्या आवश्यकता थी उस ब्रह्म को कृष्ण बनकर ब्रज में अवतार लेने की? वो ब्रह्म ब्रज में कृष्ण बनकर अवतार क्यों लेता है? ताकि ब्रजवासियों का प्रेम पा सके। ब्रज की गोपियाँ, ब्रज की ग्वालवालाएं ठाकुर जी को अपनी बाबा सूरदास ने लिखा कि छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज की गोपियाँ छछियावर छाछ पे ठाकुर जी को नाच नचाती थी। एक गोपी कहती थी, लाला हम माखन बेचने जा रही हैं। और भगवान के, ठीक है, थोड़ा माखन मुझे भी दे दो खाने के लिए। अब भगवान क्या माखन की कोई कमी है क्या? एक तो वो ब्रह्म है, ऊपर से जहाँ उन्होंने अवतार लिया है नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ पर लाखों गाय हैं। अब जिसके घर में लाखों गाय हैं, कितना माखन होता होगा। लेकिन वो प्रेम पाने के लिए गोपियों से कहते थे, एक गोपी ने एक माखन देना। तो गोपी कहती है, माखन तो दे दूंगी पर मेरी एक शर्त है। तो भगवान कहते, क्या शर्त है तेरी? मैं ब्रजभाषा में बता रही हूँ। तो भगवान कहते, कहाँ शर्त है तेरी? तो गोपी कहती थी कि मेरी मटकी में चंटी पड़ गई है, तूने बीन दे मेरे को। तो भगवान कहते, हाँ बीन तो देंगे पर तू कहाँ देगी हमें बदले में? तो गोपी कहती थी, जब तू सवरी चंटी ने बीन दे मेरे को तो मैं तुमको बदले में एक छटाक माखन दे दूंगी। एक छटाक माखन खाने के लिए भगवान दिन भर चींटियाँ बीनते थे। किसके लिए? प्रेम पाने के लिए।
ब्रज के ग्वाल बाल ठाकुर जी को घोड़ा बनाकर उनकी कमर पर बैठ जाया करते थे। ठाकुर जी को गुलचा भी मार दिया करते थे। किसके कारण? प्रेम के कारण। वरना ब्रह्मा जी की इतनी हिम्मत है कि ठाकुर जी को घोड़ा बनाकर उनकी कमर पर बैठ जाए, या किसी अन्य देवता की इतनी ताकत है कि ठाकुर जी के गाल पे गुलचा मार दे? लेकिन ये ताकत भगवान ने ब्रजवासियों को दी। भगवान कहते बिना प्रेम के आप मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। बिना प्रेम रिझे रही नटवर नंद किशोर। अगर भगवान को रिझाने की ताकत किसी चीज के अंदर है तो वो ताकत आपके प्रेम के अंदर है। तो जो प्रेम है ना, वो ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म से भी बहुत गुना ऊंचा है प्रेम। तभी तो श्री कृष्ण बनकर ये ब्रह्म ब्रज में अवतार लेता है। गोपियों की छाछ पर, उनके इशारों पर नाचता है। ग्वाल वालों के साथ उनका घोड़ा बनकर और उनको अपनी कमर पर बिठाकर घुमाता है। किसके लिए? प्रेम के लिए। ये है असली प्रेम। तो बहुत ताकत होती है प्रेम देवता की साहब। ये ब्रह्म को भी आपके सामने नाचने के लिए मजबूर कर देता है। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है। शादी नहीं चल रही है। सोलमेट कौन है? कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है। आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए। कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है? कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी? आपका सोलमेट कौन है? कैसे पहचाने उसे? वो कैसा दिखता होगा? तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है। उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। और प्रेम और मोह में क्या फर्क है? बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम मैंने बताया ब्रह्म का स्वरूप, मोह आपको जंजीरों में बांधने का प्रयास करता है, प्रेम आपको आजाद करता है। प्रेम आपको आसमान में उड़ना सिखाता है, मोह आपको एक जगह जकड़ कर रखना चाहता है। प्रेम चाहता है कि मेरा प्रियतम और मेरा प्रेमी सदैव प्रसन्न रहे। मोह चाहता है कि मेरा प्रियतम और मेरा प्रेमी सदैव मुझको प्रसन्न रखे। प्रेम चाहता है मेरा सर्वस्व लुट जाए और मेरा प्रेमी एक बार मुस्कुरा दे। मोह चाहता है तुम्हारा भले लूटे सर्वस्व, लेकिन हमारी आंख में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। तो मोह जकड़ता है, प्रेम आजाद करता है। प्रेम आसमान में उड़ना सिखाता है, मोह एक जगह जकड़ कर रखना चाहता है। मोह चाहता है ये बस मेरा है, प्रेम ये चाहता है ये सबका है। जैसे किशोर जी ने प्रेम किया, श्री किशोर जी ने ठाकुर जी से कितना प्रेम किया और ठाकुर जी उन्हें छोड़कर चले गए। 100 वर्षों का एक लंबा वियोग श्री किशोरी जी का हुआ। हम आज के ज़माने में कल्पना करें, 1 साल के लिए भी ब्रेकअप हो जाए तो लोग नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं। साल भर तो बहुत दिन की बात है, 10 दिन में भी नया पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इसको आप प्रेम का नाम नहीं दे सकते। प्रेम बहुत अलग चीज़ होती है। प्रेम बंधन मुक्त करता है एक्चुअली। मोह आपको बांधता है, मोह आपको बंधन में बांधता है और प्रेम आपको बंधन मुक्त करता है। इसीलिए कहा गया कि प्रेम करो, आप मोह के चक्कर में मत पड़ो। मोह के चक्कर में पड़ोगे
तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ममता मोह हमेशा हमें फंसाता है और प्रेम हमको भवसागर से पार करता है। इसीलिए हमें हमेशा कहती हूँ अपनी व्यासपीठ से कि जीवन में प्रेम करो, चाहे अपनी पत्नी से प्रेम करो, चाहे बच्चों से प्रेम करो, चाहे माता पिता से प्रेम करो, लेकिन जीवन में एक बार प्रेम करना प्रारंभ करो। और जब आप उस प्रेम को समाप्त करो तो उस प्रेम को श्री राधा गोविंद के श्री चरणों में समाप्त कर दो। उस प्रेम का उद्देश्य केवल श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति होना चाहिए, बस। शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन अंत उनके चरणों में जाकर हो। असली भक्ति क्या है? देखिए, पहले आप ये समझिए कि भक्ति कहते कैसे हैं। भक्ति का मतलब होता है कि ईश्वर से, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं मांगना, ये असली भक्ति है। अब आप देखें, आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं। कई लोग कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा हमारे जीवन में भक्ति है कि नहीं। मैंने कहा ऐसे पता चलेगा कि आप भगवान के पास जाकर भगवान से कहते क्या हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भगवान से जाकर अपनी लिस्ट ना भगवान को सुनाई हो, मुझे ये चाहिए, मुझे, मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही। एक शायर ने लिखा कि हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर, मैंने बाके बिहारी से सब कुछ मांग लिया, बाकी बिहारी को छोड़कर। हम लोग यही तो करते हैं, बिहारी जी के सामने चले जाते हैं और जिसकी शादी नहीं होती वो कहते हैं मेरी शादी करा दो, जिसके बच्चे नहीं होते वो कहते हैं मेरे बच्चे दे दो मुझे, जिसका घर नहीं होता वो कहता है मुझे घर दे दो। हम भगवान के पास जाकर तरह तरह की वस्तुएं भगवान से मांगते हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि हमारे अंदर भक्ति है। भक्ति नहीं है, आपके अंदर स्वार्थ है। आप भगवान के दर पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको भगवान से कुछ चाहिए और वहां से मिल रहा है। जिस दिन वहां से मिलना बंद हो गया ना, आप भगवान बदल देंगे अपना। आप सोचेंगे बिहारी जी से कुछ नहीं मिल रहा, चलो अभी दूसरे वाले कुछ ढूंढ लेते हैं जहां से मिले। ये भक्ति के लक्षण नहीं है। देखिए, दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है मद भक्ति और एक होती है अमल भक्ति। अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को, कि आप भगवान की बहुत आराधना कर रहे हैं, जप तप ध्यान सब कर, लेकिन रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए आपको। अब भगवान से कुछ मांग नहीं रहे, अब भगवान से कहते कि मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि मेरे प्रिय प्रियता मेरी स्वामिनी जी और मेरे भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहें। ये होती है श्रेष्ठ भक्ति। एक भक्ति होती है मद भक्ति, ये होती है मांगने वाली भक्ति, कि भगवान को 4 बादाम और 2 चिनौरी का भोग लगाया और भगवान से बदले में BMW मांग लिया। 4 बादाम खिलाने के बदले भगवान से BMW मांग रहे हैं कि हमें ये दे दो। ये होती है मद भक्ति। मैं एक कथा लोगों को प्राय सुनाती हूँ कि एक भक्त था, कलयुगी भक्त था, तो वो रास्ते में से निकल रहा था, तो सामने से नारद जी आ गए। नारद जी को प्रणाम किया और बोला, महाराज कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से ऐसे कौन से देवता हैं जो भक्ति करने से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? तो नारद जी बोले कि ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले मैं तो वही काम करूँगा जिसमें जल्दी फायदा हो। तो ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, तो पुष्कर चला गया। ब्रह्मा जी की 3 महीने तक बड़ी कठिन तपस्या की, कठोर तप किया। 3 महीने बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भक्त आपने हमारी बहुत तपस्या की है और हम आपकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने 3 महीने तपस्या की है, तो आप एक काम करें, 3 वरदान हमसे मांग लीजिए। भक्त था कलयुगी, चालाक, बोले महाराज क्या करूँगा, आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप ऊपर से कह रहा है कुछ नहीं चाहिए, अंदर से पूरी एक लिस्ट है बनी हुई, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते। भगवान ने कहा नहीं कुछ मांग ले। तो बोले ठीक है, अब आप ज़्यादा कह रहे हो तो प्रभु मैं मांग लेता। तो पहला वरदान आप मुझे ये दो कि मेरा विवाह हो जाए, मेरी सुंदर सी पत्नी आ जाए, किसी सुंदर से कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है। दूसरा वरदान मांग लो, कि दूसरा वरदान ये दो कि मेरा सुंदर सा घर बन जाए, 15-20 उसमें नौकर चाकर हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीसरा भी मांगो कि ब्रह्मा जी तीसरा वरदान आप ये दें कि जब चाहूँ मैं आपसे 3 वरदान और मांग लूँ। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए।
भक्त अपने घर आए, उनका विवाह हो गया, सुंदर उनकी पत्नी हो गई, बहुत सुंदर सा घर हो गया, 15-20 नौकर चाकर हो गए। तो हमारे यहाँ तो ऋतु बदलती है, मौसम बदलता है, तो एक बारिश का मौसम आ गया। तो भगत तो सोफे पर बैठे बैठे पनीर की पकौड़ियाँ और चाय पी रहे थे। उनकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी कि जो बारिश का जो जल है वो मेरे घर की दीवारों पर पड़ रहा है, मेरे घर की दीवारों का पेंट खराब हो रहा है, ये तो नुकसान हो रहा है। सोफे पर बैठे बैठे आवाज़ लगा दी, ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की पास आवाज़ पहुंची, ब्रह्मा जी तुरंत मृत्यु लोक में आ गए। बोल भक्त क्या चाहिए? भक्त बोले, महाराज पहला वरदान ये तो कभी बारिश बंद हो जाए, दूसरा वरदान ये तो कभी बारिश मेरे घर पे ना पड़े, और तीसरा वरदान ये तो कि मैं जब चाहूँ आपसे 3 वरदान फिर से मांग। और ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए, बोले ये 2 वरदान मांगता है, वो तीसरे पर कहता है कि मैं जब चाहूँ आपसे 3 वरदान और मांग लूँ। एक बार सर्दी का मौसम आया, जाड़े का समय था, भगत की तबीयत खराब हो गई, उसको सर्दी जुकाम बुखार हो गया। अब जब ब्रह्मा जी है तो फिर डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? अब भक्त डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है बुखार में, ब्रह्मा जी को आवाज़ लगाता है अपने बेडरूम से, ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास आवाज़ पहुंची, ब्रह्मा जी आए, बोल भक्त क्या चाहिए? महाराज पहला वरदान ये तो कि मेरे खांसी जुकाम बुखार सब ठीक हो जाए, दूसरा ये तो कभी जीवन में बुखार ही नहीं आए, और तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहूँ आपसे 3 वरदान ले लो। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े नारायण भगवान के पास गए, प्रभु इस कलयुगी भक्त से मुझे बचाओ, इसने जीना मुश्किल कर दिया। बुखार आता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, ब्रह्मा को बुला लेता है। भगवान ने कहा फ्री का डॉक्टर मिल गया ना भक्त को। अरे ब्रह्मा जी तुम्हें पता नहीं कलयुगी भक्त हैं, ये चढ़ाएंगे 1.25 रुपया और बदले में मांगेंगे 1.25 करोड़ रुपया, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आगे से मैनेज कर लूँगा, इस बार तो बचाओ। तो नारायण भगवान ने कहा ठीक है, इस बार हम बचा लेते हैं, आपको आगे से ध्यान रखना, इन भक्तों से बच के रहना, ये ऐसा ही करते हैं। तो फिर आज नारायण भगवान ने मेरे सरस्वती को आदेश दिया, जाओ देवी भक्त की जिह्वा पर जाकर बैठ जाओ। आज भक्त ने फिर से आवाज़ लगाई, ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोल भगत तुझे क्या चाहिए? तब भक्त ने बोला कि मैं सरस्वती ऑलरेडी जिह्वा पर विराजमान थी, पहला वरदान ये दो कि मुझे भक्ति की प्राप्ति हो, दूसरा वरदान ये दे मेरे जीवन में ज्ञान आए, तीसरा वरदान ये दे कि मुझे वैराग्य हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसको बोला जाता है मध्य भक्ति, मांगने वाली भक्ति, कि हम भगवान का भजन इसलिए कर रहे हैं कि हम भगवान हमारे सारे कष्टों का हरण कर ले, दुनिया भर की सारी सुख संपदा भगवान हम ही को दे दे, बस इसलिए भगवान का भजन कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ भक्ति का लक्षण नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि भगवान से मांगना पाप है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। देखो मांगना तो जीवन में किसी से भी नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। आप कहते हैं कि भगवान सब जानते हैं, तो जब भगवान सब जानते हैं तो क्या भगवान को ये नहीं पता कि ममता जी को क्या चाहिए या देवी निधि को क्या चाहिए? क्या हमारे बोलने के बाद ही पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए? आप तो बिहारी जी के समक्ष जाकर खड़े हो जाइए और जाकर के बिहारी जी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन के एक बड़े प्रसिद्ध संत विश्व कृपालु जी महाराज, उन्होंने श्री प्रेम मंदिर का निर्माण कराया वृंदावन में। वो जो महाराज श्री पता है क्या कहते थे ममता जी? महाराज श्री कहते थे भगवान से मांगना नहीं है, भगवान को देना है। अब आप कहेंगे हम क्या दें, हमारे पास सब कुछ तो उसका दिया हुआ है, हम उसको क्या दे सकते? तो पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि बेशक उसका दिया हुआ है। अब भगवान से हम कहेंगे भगवान हम आपको देना चाहते हैं, भगवान बोलेंगे पागल तू क्या देगा मुझे, ये तन मैंने दिया, मन मैंने दिया, धन मैंने दिया। तो पूज्य महाराज श्री कहते थे हाँ दिया आपने तन, लेकिन अब तो मेरे पास है, दिया आपने तन लेकिन अब तो मेरे पास है ना, ये तन मैं आपको समर्पित करूंगा। भगवान कहेंगे अच्छा ये मन भी मैंने दिया, हाँ दिया आपने मन, लेकिन अब तो मेरे पास है ना, ये मन भी मैं आपको समर्पित करूंगा। और रही बात धन की, भगवान कहेंगे पगले ये धन भी मैंने दिया है। हमें क्या कहना है, हाँ हम मानते हैं धन आपने दिया है, लेकिन अभी तो हमारे पास है ना, ये धन भी हम आपको समर्पित करेंगे। हम आपको देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। तो बस मन में ये विचार कीजिए कि
बिहारी जी सब कुछ जानते हैं। ईश्वर कभी आपको वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है। बहुत संतजन इस बात को बताते हैं कि ईश्वर कभी आपको वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कल हमारे साथ क्या होने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर को तो पता है ना कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। इसीलिए एक भक्त का जीवन, ममता जी, दो चीज़ों के ऊपर चलता है। एक हरि कृपा, एक हरि इच्छा। हरि कृपा, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, ये है हरि कृपा। दूसरा है हरि इच्छा, हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा, ये है हरि इच्छा। और हरि की इच्छा कभी बेकार नहीं हो सकती। श्री हरि आपको वही देंगे जो आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। अपने भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए कि जीवन में कुछ मांगना ना पड़े। और मांगने का जब नंबर आए तो बिहारी जी से एक ही बात करें, आप देना चाहते हो ना, एक काम करो, आप अपने इन दोनों हाथों को मेरे सर पर रख दो। देखो, भगवान से आप पुत्र मांगोगे दे देंगे, ठीक है, ले जा, जिंदगी छुट्टी खत्म हो गई। पत्नी मांगोगे ले जा, दे देंगे। घर मांगोगे एक नहीं दो दे देंगे। लेकिन अपना संग हर किसी को प्रदान नहीं करते, अपना साथ हर किसी को प्रदान नहीं करते। इसलिए भगवान से को मुझे नहीं चाहिए ये पुत्र पुत्रियां धन संपदा, मुझे आप चाहिए। महाभारत के युद्ध के समय दुर्योधन और अर्जुन, ये प्रसंग आप जानते हैं, उनकी मदद मांगने के लिए आए युद्ध में। भगवान ने पहले ही घोषणा करी थी कि मैं युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी पूरी सेना है और एक तरफ अकेला मैं हूँ, किसको क्या चाहिए डिसाइड करो। भगवान ने पहला मौका दुर्योधन को दिया। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम बताओ, कृष्ण चाहिए, कृष्ण की सेना चाहिए। दुर्योधन ने सोचा, ये अकेला मेरा किस काम का है, ऊपर से ये शस्त्र भी नहीं उठाएगा, तो ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। एक काम करता हूँ, इनकी सेना ले लेता हूँ। तो भगवान से जाकर बोला कि मुझे आपकी सेना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, आप मेरी सेना रख लीजिए, मेरी सेना आपके लिए युद्ध करेगी। अब बारी अर्जुन की। अब अर्जुन को देखकर भगवान मुस्कुरा रहे और अर्जुन से बोले, अर्जुन, चुटकी लेते हुए बोले भगवान, अर्जुन, हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची तेरे पास। अर्जुन, मेरे पास जो कुछ था ना वो सब दुर्योधन ले गया। माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची है। मैं बचा हूँ, मैं तेरे किसी काम का नहीं हूँ, मैं युद्ध में तेरी कोई सहायता नहीं करूंगा। मेरे पास न कोई सेना है न कोई शस्त्र है, अब तो युद्ध हार जाएगा। पता है अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, दास, आपसे एक भाव कहना चाहता है प्रभु। भगवान ने कहा, कहो अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा, सरकार सुनो, जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास न होगा कभी उदास। और माखन लेकर मैं क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास? प्रभु, मैं माखन लेकर क्या करूंगा जब माखन चोरी मेरे पास बैठा हुआ है? तो हम भी दुर्योधन की तरह भगवान से माखन मांगने में लगे हुए हैं। क्या मैं ये दे दो, घर दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हम माखन मांग रहे हैं। अरे मैं कहती हूँ दुर्योधन की तरह माखन मत मांगो, अर्जुन की तरह माखन चोर को मांग लो। जब जीवन में माखन चोर आ जाएगा तो जीवन में कभी किसी के सामने न हाथ फैलाने की आवश्यकता पड़ेगी, न जीवन में कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जीवन में जब भी मांगने का प्रभु से अवसर मिले, भगवान से कहो, प्रभु आप अपने इन दोनों हाथों को मेरे मस्तक पर विराजमान कर दीजिए, और एक जन्म का नहीं, जब जब जन्म लूँ तब तब मुझे आपका संग मिले। यही मेरे जीवन की एकमात्र अभिलाषा है। आप देखना, मैं गारंटी के साथ आपके पॉडकास्ट पे कह रही हूँ, आपका जीवन न बदल जाए तो मुझसे आकर कह देना। ये बात भगवान खुद कहते हैं। तो बस एक बार मेरी शरण में आ जा। देखो, जिस भाव से भक्त उनके पास जाने के लिए लालायित रहता है ना, उससे भी अधिक भाव से प्रभु आपको अपने गले से लगाने के लिए लालायित रहते हैं। कैसे भी ये मेरे पास आए, मैं इसको अपने हृदय से लगा लूं।
जैसे भक्त चाहता है ना मैं 1 सेकंड में बिहारी जी के पास पहुंच जाऊं, वैसे भगवान चाहते हैं कि 1 सेकंड से पहले तो मैं इसे अपने हृदय से लगा लूं। इस संसार में 2 लोगों का प्यार निस्वार्थ होता है, बाकी सबका स्वार्थ का होता है। गोस्वामी जी ने लिखा, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। इस संसार में जो भी जिसको प्रेम करता है अपने स्वार्थ से करता है। अगर आज कोई नमस्कार भी कर रहा है ना तो वो अपने स्वार्थ से कर रहा है। आपके पद का सम्मान कर रहा है, आपका सम्मान नहीं कर रहा। आपके धन का सम्मान हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। आपके पास जो संपदा है उसका सम्मान हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। जिस दिन ये पद प्रतिष्ठा सम्मान ये सब चला जाए, आपका नौकर नहीं पूछेगा। बाकी लोगों की दूर की बात है। तो जब तक आपके पास ये सारी चीजें हैं तब तक लोग आपसे प्रेम करेंगे। अभी आप एक इलेक्शन जीत जाइए, आप विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, आपके न जाने कहाँ कहाँ के रिश्तेदार आपके पास आ जाएंगे। हम आपकी माता जी की बहन के चाचा के ताऊ की लड़की हैं, आप नहीं जानते हो उनको। सच है। तो इस संसार में जो भी जिसको प्रेम करता है स्वार्थ के कारण करता है, निस्वार्थ कोई किसी को प्रेम नहीं करता। इस संसार में कोई भी रिश्ता आप उठा के देख लीजिए, कोई भी रिश्ता निस्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे सगे संबंधियों का रिश्ता हो, एकमात्र संबंध ऐसा होता है जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, और वो संबंध होता है भक्त और भगवान का। 2 लोग जीवन में बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। कौन कौन? एक भगवान और एक भक्त। भगवान अपने भक्त को निस्वार्थ प्रेम करते हैं और एक भक्त अपने भगवान को निस्वार्थ प्रेम करता है। बस यही 2 सच्चे हैं, बाकी सब तो ऐसे ही है। रुक्मणी जी और राधा जी के प्रेम में क्या अंतर था? देखिए, रुक्मणी जी और राधा जी दोनों बहुत अलग अलग हैं। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की आदरणीय पत्नी है, मैया लक्ष्मी है, मैया लक्ष्मी का अवतार है मैया रुक्मिणी, कोई साधारण स्त्री नहीं है मैया रुक्मिणी। और श्री किशोरी जी मैया रुक्मिणी के पति की भगवान है। मैया रुक्मिणी के जो पति हैं श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण, उनकी भगवान का नाम है श्रीमती राधिका रानी। तो अब मैया रुक्मिणी के प्रेम को और श्री किशोरी जी के प्रेम को एक दूसरे के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो मैं एक ही बात कहूँगी, लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न किया, आजकल के लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, तो मैं एक बात को, एक संत के भाव है कि देखो भैया, रुक्मिणी ने प्रेम किया तो कृष्ण को पति बना लिया, मीरा ने प्रेम किया तो कृष्ण को प्रियतम बना लिया, और मेरी किशोरी राधिका रानी ने कृष्ण से प्रेम किया और कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। श्री किशोरी जी ने कभी पूरे जीवन में श्री कृष्ण की मुस्कुराहट के अलावा कुछ चाहा ही नहीं। श्री किशोरी जी के जीवन की एक ही अभिलाषा थी, मेरा प्रियतम प्रसन्न रहे, मेरा प्रेमी, मेरा गोविंद प्रसन्न रहे, मैं मर जाऊं, मैं मिट जाऊं, मेरा गोविंद प्रसन्न रहे। पता है आपको ममता जी, जब भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी को छोड़कर वृंदावन से चले गए, द्वारका के राजा बन गए, मैया रुक्मिणी उनकी पत्नी बन गई, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में लेटे हुए थे। उनके अंदर से बार बार एक ही आवाज़ आ रही है, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। मैया रुक्मिणी ने जब ये चीज़ देखी तो उनके मन में ईर्ष्या गई कि मेरा पति दिन भर ये राधा 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 करता रहता है, क्या है ऐसा राधा में जो हम में नहीं है? कौन है वो जिनका गुणगान मेरे पतिदेव करते रहते हैं? क्या हम इनको प्रेम नहीं करती हैं? क्या वही इनसे इकलौती प्रेम करती हैं क्या? भगवान मन की बात जान गए। भगवान ने एक लीला करी। क्या लीला करी कि आज ना भगवान श्री कृष्ण के पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, बड़े परेशान है भगवान श्री कृष्ण, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। भगवान दर्द बंद होने का नाम नहीं ले रहा। मेरे रुक्मिणी जी आए, स्वामी आप परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ रुक्मिणी जी, मेरे उदर में ना पीड़ा हो रही है।
आप जल्दी से कोई उपाय करो। मैया रुक्मिणी ने द्वारका में जितने डॉक्टर थे, जितने वैद्य थे, सबको बुला लिया, पर उधर में जो पीड़ा है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो मैया रुक्मिणी जी बड़ी दुखी है। भगवान की 16,108 रानियां बहुत परेशान है। सब सोचे क्या करें जिससे द्वारकाधीश के पेट का दर्द बंद हो जाए। वहां पर प्रभु की लीला के वशीभूत होकर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। अब नारद जी तो सब जानते हैं। नारद जी भगवान के कक्ष में गए, क्या लीला चल रही है, क्या नाटक चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे बात है, और मेरी पत्नी को ऐसा लगता है कि मेरे प्रेम में और श्री किशोरी जी के प्रेम में क्या फ़र्क है। क्या मैं उनको प्रेम नहीं करती जो ये बार बार श्री राधा कहते रहते? हमारे प्रेम में क्या कमी है? इसीलिए मेरी लीला में सहायक बनिए। आज मेरे उदर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है और इसका केवल एक ही निवारण है। नारद जी बोले, क्या निवारण है? कि जो मुझसे प्रेम करता है ना, अगर वो अपने चरणों की रज मुझे दे दे और उस रज का लेप अगर मेरे उदर पर हो जाए तो मेरा दर्द ठीक हो जाए। नारद जी समझ के, नारद जी ने कहा ठीक है। कक्ष से बाहर निकल कर आए। मैं रुक्मिणी से बोले, देवी भगवान का उपचार की व्यवस्था हो गई है, बस आपको एक काम करना है। मैं रुक्मिणी जी बोले, हाँ बताएं हमें क्या करना है। तो नारद जी ने कहा कि आप भगवान से प्रेम करती हो ना? रुक्मिणी जी बोले, प्रभु ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ। तो नारद जी ने कहा ठीक है, जो भी भगवान को प्रेम करता है ना, वो अपने चरणों की रज हमें दे दे, उसका लेप हम भगवान के उदर पे लगाएंगे, भगवान का दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैया रुक्मिणी जी बोली, कैसी बात करते? हम अपने स्वामी के उदर पर अपने चरणों की रज लगाएंगे? महाराज, हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। न जाने हमें तो करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ना पड़ेगा, हम ये काम नहीं कर सकते। नारद जी भगवान का समाचार लेकर मैया रुक्मिणी के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। मैया सत्यभामा के पास गए, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं देंगे अपने स्वामी को अपने चरणों की रज, ये तो भैया घोर पाप हो जाएगा, हमें तो नरक मिलेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। नारद जी भगवान की 16,108 पटरानियों के पास गए, किसी ने रज नहीं दी। आज नारद जी कक्ष में प्रभु किसी ने रज नहीं दी। भगवान ने कहा, एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, मेरी राधा रानी के पास जाओ, मेरी गोपियों के पास जाओ, वहाँ आपकी समस्या का समाधान होगा। और आज नारद जी वृंदावन गए हैं, और आज वृंदावन का क्या दृश्य है कि एक बगीचे में लाखों गोपियाँ बैठी है, उनके बीच में राधा रानी बैठी हुई है, कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, शांत भाव से बैठी हुई है। एक ही चर्चा होती है। अभी हमारे यहाँ पे 4 महिलाएं इकट्ठी हो जाए तो पड़ोसियों की चुगली करना शुरू कर देंगी, है ना? वहाँ पे क्या चर्चा हो रही? लाखों गोपियाँ बैठी हैं, बीच में श्री किशोरी जी महाराज विराजमान है, एक ही चर्चा हो रही है। सब कह रही है, भजन कैसा चल रहा है, भजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, सपने में कृष्ण दर्शन देते हैं कि नहीं देते। और आज वहाँ नारद जी पहुँच गए। नारद जी ने कहा, मैं एक समाचार लेकर आया हूँ। कहिए क्या बात है? आज भगवान श्री कृष्ण के उदर में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। आज किशोरी जी एकदम खड़ी हो गई। क्यों हो रही है मेरे प्रियतम के पेट में पीड़ा, क्यों दर्द हो रहा है, क्या उपाय है नारद जी, एक बार बताओ तो सही। नारद जी ने कहा, एक ही उपाय है कि आप सब किशोरी जी, आप और ये गोपियाँ अगर अपने चरणों की रज हमें दे देंगी, और अगर हम उस रज का लेप ठाकुर जी के उदर पर कर देंगे ना, तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। किशोरी जी ने कहा, बस इतनी सी बात अभी दे देते। और नारद जी ने कहा, आपको डर नहीं लगता? आपको करोड़ों वर्षों तक नरक में भी सड़ना पड़ सकता है। किशोरी जी ने कहा, अरे महाराज, करोड़ों, हम तो अपने प्रियतम के लिए जन्म जन्मांतर तक, करोड़ों तो छोड़ो, जन्म जन्मांतर तक नरक में सड़ने के लिए तैयार हैं। आज श्री किशोरी जी, आज सभी गोपियाँ यमुना किनारे गई हैं, वहाँ पर रेत पड़ी हुई थी, उस रेत में अपने पैरों को रगड़ा है, और आज पैरों के नीचे से रज को निकालकर नारद जी को दे दिया। तत्काल द्वारका जाओ और द्वारकाधीश के पेट पर इसका लेप करो, उनको इस दर्द से मुक्ति दो।
नारद जी ने कहा किशोरी जी आपको डर नहीं लगता? किशोरी जी ने कहा नहीं, हम अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रेमी के लिए, नारद जी करोड़ों वर्ष तो बहुत छोटी सी घड़ी है, हम जन्म जन्मांतर तक नरक में सड़ने को तैयार है, लेकिन अपने प्रियतम को कष्ट में नहीं देख सकते। आज नारद जी रोते हुए आज द्वारका आए हैं, भगवान के उदर पर इस रच का लेप किया है, भगवान का दर्द ठीक हो गया। नारद जी मैया रुक्मिणी के पास गए, रुक्मिणी जी ने कहा ले आए रच? नारद जी बोले हाँ। मैया रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या राधा रानी को नरक में जाने से डर नहीं लगता? नारद जी ने कहा नहीं लगता। उन्होंने तो रुक्मिणी जी जो शब्द कहे हैं मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने बोला कि करोड़ों वर्ष तो क्या, मैं जन्म जन्म नरक में जाने को तैयार हूँ, लेकिन कृष्ण की आंखों में दुख नहीं दिख सकती। तो ये होता है सच्चा प्रेम, और इस प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैया रुक्मिणी का प्रेम भी बहुत सम्माननीय है, लेकिन मेरे किशोरी जी का जो प्रेम है ना श्री ठाकुर जी के लिए, उसकी आप तुलना नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। भैया वो स्वामिनी है, उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, उन्होंने तो जीवन भर एक ही व्यक्ति के बारे में सोचा, उनका नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कैसे मुस्कुराए, बस यही बात सोचती थी किशोरी जी। जब भगवान उन्हें छोड़ के चले गए तो भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज जो उनके मित्र थे उनको ब्रजवासियों का समाचार लेने के लिए भेजा। अब उद्धव जी ने जब राधा रानी की दशा देखी, गोपियों की दशा देखी, तो उन्होंने क्या कह दिया कि अब उद्धव जी को ये बात पता है कि किशोरी जी ठाकुर जी को कितना याद करते हैं। तो आज उद्धव जी के मुख से निकल गया कि किशोरी जी ठाकुर जी आपको इतना प्रेम करे कि आपकी याद में रात भर रोते रहते हैं। ये बात सुनते ही किशोरी जी बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, जमीन पर गिर पड़ी, कोई होश नहीं है। आज किशोरी जी की अष्ट सखियां रुदन कर रही है, रो रही है, ललिता जी पैर दबा रही है, विशाखा जी पंखा जल रही है, सारी सखियां सेवा कर रही है। घंटों बाद किशोरी जी को होश आया। उद्धव जी ने कहा किशोरी जी मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिसे सुनने के बाद आप बेहोश हो गई? किशोरी जी ने कहा उद्धव मेरी वजह से अगर मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए ना, मैं एक सेकंड जीवित नहीं रह सकती। आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कृष्ण मेरे लिए रोता है? अरे उद्धव ये राधा रहकर क्या करेगी अगर उसका कृष्ण रोता है तो? आज उद्धव जी महाराज किशोरी जी के चरणों में लेट गए, बोले मैंने ऐसा प्रेम, ऐसा आकर्षण मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। आपको पता है श्री उद्धव जी महाराज ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया था, बल्कि गोपियों की और राधा रानी की धूल को अपने मस्तक पर लगा दिया और कहा मैं इसके लायक नहीं हूँ। और भगवान से कहा प्रभु अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज में बनूं, पशु बनूं तो ब्रज में बनूं, अगर घास का तिनका और धूल का कण भी बनूं ना तो मैं इस ब्रज मंडल में बनूं। तो आप मैया रुक्मिणी के प्रेम और मैया मेरी श्रीमती राधा रानी के प्रेम को एक तराजू पर नहीं रख सकते। वो स्वामिनी है, उनका सब कुछ अलग है, उनका किसी से हम तुलना नहीं कर सकते। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए, किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना
जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी। इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। और क्या कलयुग में मीरा जैसी भक्ति संभव है? देखिए बिल्कुल संभव है। मीराबाई आपके जैसों में से ही थी, हम लोगों के जैसों में ही थी। बात है भाव की। भाव कैसा है? अगर आपके अंदर प्रेम है और अगर आपके अंदर भाव है तो आप भी मीरा बन सकती हैं, आप भी कर्मा बन सकती हैं। लेकिन आपके अंदर ये भाव है कि नहीं? आपके अंदर वो चीज है कि नहीं? देखिए भगवान तो आपको अपनी गोद में बिठाने को तत्पर बैठे हैं, आप जाने को तैयार हो कि नहीं ये डिसाइड करो बस। मीराबाई तो श्री ठाकुर जी को अपना पति कहते थे, पति पति कहकर संबोधित करते थे, बोली ये मेरा पति है। तो जो दुनिया की संसार की जो स्त्रियां थी वो मीराबाई से कटाक्ष करती थी, ओ मीरा तूने तो परमेश्वर को पति बना लिया, वो तो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर को पति पति कहती रहती है। तो मीराबाई कहा करती थी कि जब दुनिया की माताएं, जब इस संसार की स्त्रियां एक पति को परमेश्वर कह सकती हैं, हमारे यहाँ पर माताएं कहती हैं पति ही परमेश्वर है, तो मीराबाई कहती थी कि जब दुनिया की स्त्रियां एक पति को परमेश्वर कह सकती हैं तो क्या ये मीराबाई परमेश्वर को अपना पति नहीं कह सकती? तो ये तो भाव की बात है। तो अगर डेफिनेटली अगर आपका भाव ऐसा है तो आप भी मीरा बन सकते हैं, आप भी प्रहलाद बन सकते हैं, आप भी ध्रुव बन सकते हैं, आप भी नरसिंह मेहता बन सकते हैं। आपके भाव की बात है। आप भक्ति कीजिए आप भगवान की और भजन करना आप शुरू कर दीजिए। देखिए भजन में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है, जो चीज़ आपके भाग्य में भी नहीं होती ना, वह चीज़ आपका भजन आपको दे देता है बिना किसी प्रयास के। प्रेमानंद जी महाराज आज के समय में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं राधा रानी के, सब कहते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? जी, पूज्य महाराज श्री की बड़ी कृपा है हम ब्रजवासियों के ऊपर कि पूज्य महाराज श्री का सानिध्य हमें मिलता है। और पूज्य महाराज श्री ने आज मैं वृंदावन में देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चे आज रास्ते में खड़े होकर श्री राधा नाम का जप कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से, उन्हीं की वजह से। तो हम इसके लिए पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। मैं एक बात ममता जी प्राय कहती हूँ, संत और बसंत इन दोनों में बड़ी समानता होती है। जब बसंत आता है तो प्रकृति बदल जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति बदल जाती है, संस्कृति सुधर जाती है। तो पूज्य महाराज श्री ने एक बात सभी से प्राय महाराज श्री कहते रहते हैं कि देखो आप भगवान का भजन करो। कई बार अक्सर माता जाती महाराज जी हमें ये बीमारी है, हमारे ऊपर हाथ रख दो, हमारे ऊपर ये कर दो। महाराज श्री हमेशा कहते मेरी दोनों किडनियाँ खराब हैं, अगर मेरे पास कोई चमत्कार होता तो हम पहले अपनी किडनी ठीक करते ना। तो भैया हम आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकते, हम आपके दुख दर्द ठीक नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई आपके दुख और दर्द ठीक कर सकता है तो वो केवल और केवल भगवान का नाम है। भगवान के नाम का जप करो। यही महाराज श्री ने कहा, कुछ नहीं करना, एक जगह बैठ जाओ और बैठकर श्री राधिका रानी का ध्यान करो। जैसे आप भी कह रहे थे कि मेडिटेशन करते हैं, तो आप वैसे ही ध्यान करें। ध्यान में करना क्या है, एकांत में बैठ जाइए और एकांत में बैठकर श्री किशोरी जी का ध्यान करें और मन में जप करते रहे, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो पूज्य महाराज श्री ने जो दुनिया को एक मैसेज दिया है कि श्री राधा नाम के अंदर बहुत ताकत है, और मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि इस नाम के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि ये श्री
कृष्ण को भी आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता है। मैं हमेशा प्राय कहती हूँ कि ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है तो ठकुराइन राधा रानी के गुण गाइए। तो अगर आप श्रीमती राधिका रानी के गुण गाएंगे तो ठाकुर जी तो आपके पास बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है कि कृष्ण जी ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की, विवाह क्यों नहीं किया? अगर मैं आपसे कहूँ विवाह किया था तो आप क्या कहेंगे? बट कभी हमने सुना ही नहीं कि उनकी पत्नी थी, हमेशा यही सुना है कि प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। मुझे एक चीज बताइए, ठीक है? पहले मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछ लेती हूँ, ठीक है? विवाह करने के लिए कितने लोगों का होना बहुत जरूरी है? मुख्यतः दो, एक स्त्री और एक पुरुष। 2 लोग होंगे तो विवाह हो जाएगा। अगर दोनों में से सिर्फ एक है तो विवाह संभव है? नहीं हो सकता ना। इसलिए विवाह के लिए 2 व्यक्ति हमें चाहिए, इनका विवाह होना। आपने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने किशोरी जी से इतना प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया? इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ कि विवाह के लिए कितने लोग चाहिए? आपने बोला 2 लोग चाहिए तभी विवाह होगा। एक बार इस लीला में ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी से कहा, मुकु ब्याह करना है। किशोरी जी बोले, ब्याह करना है? भगवान ने कहा मुकु आपसे ब्याह करना है। तो किशोरी जी चारों तरफ नजरें घुमा के देखने लगी। तो भगवान ने कहा, आपने सुना नहीं मुकु आपसे ब्याह करना है? किशोरी जी बोली, हाँ सुना, पर करना किससे है उसको ढूंढ रही हूँ। आपको करना किससे है? मैं उस दूसरे व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ है जिससे आपको ब्याह करना है। भगवान बोले, मुझे आपसे ब्याह करना है। तो किशोरी जी बोली, हम 2 कब से हो गए? हम दोनों तो एक हैं। हम 2 कब से हो गए जो आपको मुझसे विवाह करना पड़े? भगवान बोले, स्वामिनी जी मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक हैं, लेकिन मुझे इस लीला में आपसे विवाह करना है। तब किशोरी जी ने कहा, ठीक है, आपकी प्रसन्नता ही तो मेरी प्रसन्नता है, आप जो चाहे मैं करने को तैयार हूँ। तो भगवान श्री राधा कृष्ण ने विवाह किया। वृंदावन में भांडीर वट एक जगह है जहाँ श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ, और यह विवाह स्वयं श्री ब्रह्मा जी महाराज ने आकर कराया है। और हमारे श्री किशोरी जी की सखी है, बेस्ट फ्रेंड श्री ललिता जी महाराज ने श्री किशोरी जी का गठबंधन किया है, और श्री ब्रह्मा जी महाराज उसके साक्षी हैं। और वृंदावन के भांडीर वट में ये दृश्य आज भी आपको देखने को मिलेगा कि श्री राधा कृष्ण विराजमान है और श्री ब्रह्मा जी महाराज उनका विवाह पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, ये 2 नहीं है, ये दोनों एक है। और जो भी व्यक्ति इनको 2 समझने की गलती करता है वो बहुत बड़ा पाप करता है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ये दोनों ही कृष्ण हैं और ये दोनों ही राधा है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने इस लीला में अपनी प्रसन्नता के लिए श्री किशोरी जी महाराज के साथ भांडीर वट में विवाह किया है। तो इस पॉडकास्ट को मैं एंड करना चाहूँगी, लेकिन जो भी आपका फेवरेट भजन है उसके साथ। मेरा एक ही भजन सबसे ज़्यादा प्रिय है और वो भजन स्वामिनी जी का है। हमारे वृंदावन के जो संत हैं श्री कृपालु जी महाराज, उन्होंने इस भजन को लिखा है और पूज्य महाराज श्री ने श्री राधिका रानी के लिए अपने भाव लिखे हैं। उसकी एक लाइन हम गाते हैं। प्यारे प्यारे भोरे भारे बरसाने वारे, सुध लो हमारे ब्रश भानो दुलारे। एक दिन सुनोगे भरोसो भारे प्यारे, एक दिन सुनोगे भरोसो भारे प्यारे। छोड़ो नहीं पाछा प्रेम दो या ना दो प्यारे,
छोड़ो नहीं पाछा, प्रेम दो या ना दो प्यारी। मेरी प्यारी प्यारी बरसाने वाली प्यारी, मेरी प्यारी प्यारी बरसाने वाली प्यारी। जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, सुध लो हमारी वृष भावनो दुलांगे। बोले श्रीमती राधिका रानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच आने के लिए। जय श्री राधे। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे पॉडकास्ट के छोटी छोटी क्लिप्स आपको हमारे दूसरे चैनल पे भी मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी आपका फेवरेट पार्ट है आप उसको शेयर कर सकते हैं। जय माता दी।